हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज थर्ड सेमेस्टर बीबीए एवं बीबीए एविएशन की पुस्तक ताजमहल का टेंडर जो कि एससीपी है और जिसके लेखक हैं अजय शुक्ला, उसके आगे के भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। तो गुप्ता जी और चोपड़ा की बातचीत हो रही है यहाँ पे। तो गुप्ता जी, आइए चोपड़ा साहब, आइए, कैसे हैं आप? चोपड़ा, कैसे हैं गुप्ता साहब? गुप्ता जी, बस खाली बैठे हैं और क्या। चोपड़ा, क्यों, क्या हो गया? काम कैसे चल रहा है? गुप्ता जी, काम तो सब रुका पड़ा है। चोपड़ा, क्यों? गुप्ता जी, अभी तक एस्टीमेट ही पास नहीं हुआ है। पता चला है काफ़ी ऑब्जेक्शंस लगाए हैं आपने। चोपड़ा, ऑब्जेक्शंस नहीं लगता तो क्या चंदन का टीका लगाता? आपका प्लान ही ऐसा है। गुप्ता जी, क्यों साहब, क्या हो गया? चोपड़ा, बताइए, संगमरमर की बिल्डिंग बनाएंगे, सादी ईंटों की क्यों नहीं बना सकते? इतना बड़ा गुंबद, इसके ऊपर सोने की चोटी, क्यों फिजूल खर्ची वाला प्लान है? और आप सोचते हैं मैं यूं ही पास कर दूं, खाली हाथ, सूखे ही सूखे? गुप्ता जी, नहीं नहीं चोपड़ा साहब, सूखे ही सूखे क्यों? चोपड़ा, एक और ऑब्जेक्शन है। सुधीर ने बताया आपको? गुप्ता जी, हाँ बताया, पर ये ऑब्जेक्शन तो हम दूर कर देंगे। चोपड़ा, दूर कर देंगे यानी आपको मंजूर है? गुप्ता जी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको पहले ही बताना था। अब और कोई? चोपड़ा, अगर ये मंजूर है फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। गुप्ता जी, अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए। चोपड़ा, नहीं नहीं, बाकी तो यूं ही छोटे मोटे 2-4 करोड़ के आइटम है, पर इतने बड़े प्रोजेक्ट में सब चलता है। अब जब आपने असली ऑब्जेक्शन दूर कर दिया तो मैं आज ही सारा केस क्लियर कर देता हूँ। गुप्ता जी, थैंक यू चोपड़ा साहब। चोपड़ा, और कोई सेवा हो तो बताइए। गुप्ता जी, नहीं नहीं, बस आपने बड़ी मदद की। चोपड़ा, और आपने भी तो। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमस्कार। गुप्ता जी, नमस्कार। चोपड़ा का प्रस्थान, सुधीर एवं भैया जी का प्रवेश। भैया जी, कहिए, हो गया सेटल? गुप्ता जी, हाँ, क्या करता? भैया जी, और कुछ कह रहा था? गुप्ता जी, कहता है बाकी दो चार चार करोड़ के छोटे मोटे आइटम्स है, पर चलता है, साला बदमाश बेईमान कहीं का। सुधीर, तो सर उन ऑब्जेक्शंस की फाइलों के ढेर का क्या करें? गुप्ता जी, आग लगा दो या बेच आओ कबाड़ी को, या फिर ऐसा करो, भेज दो दारा सिको के ऑफिस में। करने को कुछ मिलेगा उसको, सारा दिन ऑफिस में फालतू बैठा क्रॉस प्रजल्स करता रहता है। भैया जी, चलिए अब काम तो शुरू होगा। गुप्ता जी, हाँ उम्मीद तो है, ऐसा करिए कुछ एडवांस भिजवा दीजिए उसे। भैया जी, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। भैया जी का प्रस्थान। गुप्ता जी, आओ सुधीर, कुछ काम धाम देखते हैं। प्रकाश कम होने पर दृश्य परिवर्तन। शाहजहाँ के दरबार का दृश्य, प्रकाश तेज होने पर गुप्ता जी का प्रवेश। शाहजहाँ, हाँ गुप्ता जी, काम कैसे चल रहा है? गुप्ता जी, हुजूर का इकबाल बुलंद हो, काम रात दिन चल रहा है। हुजूर, स्टाफ जी जान से लगा हुआ है उसी पर। शाहजहाँ, जानता हूँ 15 सालों से यही सुन रहा हूँ, पर अभी तक ताजमहल का टेंडर भी नहीं निकला है। अब क्या देर है गुप्ता जी? अब तो नक्शा भी पास हो चुका है, एस्टीमेट भी, अब क्या देर है? गुप्ता जी, जहाँ पना एक नई रुकावट आ गई है। शाहजहाँ, अब कौन सी रुकावट दरपेश आई? गुप्ता जी, हुजूर वो ज़मीन खरीदी थी ना ताजमहल के लिए, कुछ झुग्गी वाले लोगों ने उसके ट्रांसफ़र पर कोर्ट केस कर दिया और कोर्ट ने उन्हें स्टे दे दिया है। कहा है स्टेट्स को रहेगा। शाहजहाँ, स्टे दे दिया है, पर किस बिना पर? क्या कहते हैं वे लोग? गुप्ता जी, हुजूर वो टेनेंसी राइट क्लेम करते हैं। शाहजहाँ, टेनेंसी राइट क्या मतलब? गुप्ता जी, यानी हुजूर वो कहते हैं पिछले 10 सालों से रह रहे हैं वहाँ, अब उन्हीं का अधिकार है उस ज़मीन पर। शाहजहाँ, और कोर्ट उनकी बात मान भी जाता है? गुप्ता जी हुजूर, यानी कि कल कोई कहेगा कि मैं पिछले 10 साल से चोरी कर रहा हूँ, इसलिए चोरी करना मेरा हक हो गया है, और कोर्ट उसकी बात भी मान लेगा? क्यों, क्या यही कानून है? गुप्ता जी, मैं कह नहीं सकता सर, कानूनी दांव पे जरा कम जानता हूँ। शाहजहाँ, और और ये सब इसलिए हुआ कि आपने उन्हें डंडे मार कर भगाया नहीं, विस्थापितों के पुनर्निर्वास में लग गए आप। मैं तो कहता हूँ आज ही फौज भेजकर। दरबारी बन, नहीं हुजूर, ये ठीक नहीं ना होगा। शाहजहाँ, फिर कुछ करिए ना।
गुप्ता जी उसी में तो लगा हुआ हूँ रात दिन। हुजूर शाहजहाँ क्या कर रहे हैं? गुप्ता जी SLP दाखिल कर रहा हूँ। शाहजहाँ और ताजमहल का टेंडर कब तक निकलेगा? आप तो कह रहे थे टेंडर नोटिस बना तैयार पड़ा है। गुप्ता जी यकीनन तैयार पड़ा है आलीजा, पर जब तक स्टे वेकेट नहीं हो जाता टेंडर नोटिस फ्लोट नहीं कर सकते हैं। शाहजहाँ क्यों? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा हुजूर। शाहजहाँ यानी सब कुछ स्टे की वजह से रुका हुआ है? गुप्ता जी हुजूर। शाहजहाँ अच्छा तो यह स्टे कब तक हट जाएगा? गुप्ता जी कोर्ट कचहरी का मामला है हुजूर, कुछ कहा नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा ही, फिर भी हम तो लोग तो रात दिन लगे हुए ही हैं इस पर। शाहजहाँ अगर मैं शाही फरमान जारी करके स्टे वेकेट कर दूं तो? दरबारी यानी अध्यादेश जारी करके? दरबारी 3 नहीं हुजूर ऐसा ना करिए। शाहजहाँ क्यों? दरबारी 4 इससे तो बड़ी भारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। दरबारी 5 हाँ हुजूर जुडिशरी से झगड़ा करना नहीं, बेकार में बखेड़ा बढ़ जाएगा, शाही फरमान खारिज भी हो सकता है। दरबारी 6 हाँ इससे और भी देर हो सकती। शाहजहाँ तो क्या किया जाए फिर? गुप्ता जी थोड़ा सब्र कीजिए हुजूर। शाहजहाँ गुप्ता जी पिछले 15 सालों से मैं कर ही क्या रहा हूँ, सब्र ही तो कर रहा हूँ। या खुदा कब बनेगा मेरी मुमताज का महल? दरबारी 1 सब्र से काम लेना पड़ेगा हुजूर, वैसे भी आजकल औरंगजेब इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी हंगामा कर रहा है। दरबारी 2 हाथ धोकर पीछे पड़ा है हुजूर। दरबारी 3 हाँ कल दीवाने आम में कुछ उल्टा सुल्टा बोला। शाहजहाँ अच्छा क्या बोला वो नामुराद? दरबारी 4 बोला कि एक तरफ इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए यानी पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। दरबारी 5 ये भी बोला कि ये वेस्टफुल नॉन प्रोडक्टिव योजना है। दरबारी 6 अब क्या कहूँ हुजूर, वो तो यह भी बोला कि इतने पैसे से तो सारे हिंदुस्तान में सुलभ शौचालय बनाए जा सकते हैं, मुल्क को ज़्यादा ज़रूरत शौचालयों की है, ताजमहल की नहीं। शाहजहाँ अच्छा इतना कुछ कह गया और दारा सिकोह चुप रहा। दरबारी 1 नहीं वो तो दीवाने आम में तशरीफ ही नहीं लाए। शाहजहाँ क्यों? दरबारी 2 क्या कहूँ हुजूर, उन्हें बड़ा हैंगओवर हो रहा था। दरबारी 3 हाँ जहान आरा जी जरूर बोले। शाहजहाँ अच्छा क्या जवाब दिया उसने? दरबारी 4 वो बोली कि ताजमहल प्रोजेक्ट एक रोजगार योजना है, इससे लाखों लोगों की बेकारी दूर होगी। शाहजहाँ शाबाश। दरबारी 5 पर हुजूर एक इल्तिजा है। शाहजहाँ हाँ क्या है कहिए। दरबारी 5 खर्चा बहुत हो चुका है, फंड्स के लिए कुछ करना होगा। शाहजहाँ क्यों, क्या शाही खजाना खाली हो गया है? दरबारी 5 ना हुजूर, खुदा ऐसा दिन दूर रखे, डेफिसिएट फाइनेंसिंग करके काम तो किसी तरह से चल रहा है, पर ऐसा कब तक? दरबारी 6 तो क्या हुआ, टैक्स और बढ़ा? दरबारी नहीं टैक्स तो पहले ही बहुत। शाहजहाँ तो फिर क्या करें? गुप्ता जी मेरा एक आइडिया है हुजूर, अगर आप। शाहजहाँ क्या बताइए? गुप्ता जी कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। गुप्ता जी यानी? दरबारी 1 यानी? गुप्ता जी यानी कि हुजूर इस ताजमहल कारपोरेशन को एक पब्लिक कंपनी बना देते हैं और इसके शेयर इशू कर देते हैं। दरबारी 2 आइडिया तो बहुत अच्छा है, आजकल तो सभी शेयर्स के पीछे भाग रहे हैं। दरबारी 3 हाँ अगर 500 का भी प्रीमियम रखा तो भी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। दरबारी 4 हाँ तगड़ा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो जाएगा हुजूर। दरबारी 5 हाँ और अगर कुछ फॉरेन कोलैबोरेशन दिखाई दे तो एक फेरा कंपनी बन जाएगी, शेयर्स ब्लू चिप हो जाएंगे। दरबारी 6 पर फॉरेन कोलैबोरेशन दिखाएंगे कैसे? गुप्ता जी क्यों, ताजमहल का डिजाइन बनाने के लिए मैंने जापानी पेन और जर्मन कागज का इस्तेमाल करा था, अब ये फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं हुआ तो और क्या हुआ, क्यों? दरबारी 1 मान गए गुप्ता साहब, आपको क्या दिमाग पाया है आपने। दरबारी 2 सच में। दरबारी 3 पर यह कंपनी की आमदनी कहाँ से होगी, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, डिविडेंड कैसे देंगे? दरबारी 4 हाँ बिना डिविडेंड प्रोजेक्ट के कोई शेयर नहीं खरीदेगा। गुप्ता जी उसके लिए भी मैंने सोच लिया है, ऐसा करते हैं ताजमहल को एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, प्रॉस्पेक्टस में लिख देते हैं
कि इसमें करोड़ों की फॉरेन एक्सचेंज आएगी, बगल में एक 5 स्टार होटल भी बनवा देंगे। शाहजहां, खामोश, मेरे बेगम के मकबरे को तुम लोग एक पिकनिक स्पॉट बनाना चाह रहे हो? कल को उसे एक अजायब घर या चिड़ियाघर बना दोगे? दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, हट जाओ यहाँ से। या खुदा, मुमताज, मुमताज कहाँ हो तुम? बेहोश हो जाता है। जहान आरा का भागते हुए प्रवेश। जहान आरा, क्या हुआ, क्या हुआ अब्बू जान को? दरबारी, गुस्सा आ गया था बहुत। आप इन्हें आराम गाह में ले जाइए, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है लगता है। जहान आरा, कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है आजकल, चलिए अब्बू जान, चलिए आराम कर लीजिए। जहान आरा और दरबारी 6 शाहजहां को लेकर चले जाते हैं। दरबारी 1, हमें अब क्या करना चाहिए? दरबारी 2, जैसी आपकी राय हो। दरबारी 3, मेरे ख्याल से तो गुप्ता जी का प्लान ठीक ही है। दरबारी 4, हाँ मेरे ख्याल से तो एक पब्लिक इशू निकाल दिया जाए। दरबारी 5, हम लोगों को भी कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा। गुप्ता जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। दरबारी 1, पर ये तो इन्वेस्टर्स के साथ खुलेआम धोखाधड़ी हुई ना। गुप्ता जी, अरे साहब, ये धोखाधड़ी नहीं, इसे ओपनिंग ऑफ द मार्केट कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन है ये। दरबारी 2, पर ये सब शेयर्स का काम देखेगा कौन? दरबारी 3, हाँ हम लोग तो कुछ भी। गुप्ता जी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दें, मेरे एक मित्र हैं हसमुख भाई, सारा काम वे संभाल लेंगे। दरबारी 4, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे कर ले। दरबारी 5, हाँ बस हमारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ना भूलिएगा। गुप्ता जी, नहीं, एट पार दिला दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, ये नया भार भी संभालता हूँ। प्रकाश कम होने के साथ दृश्य परिवर्तन। प्रकाश पुनः होने पर गुप्ता जी के दफ्तर का दृश्य। गुप्ता जी अकेले बैठे हैं। सुधीर का प्रवेश। गुप्ता जी, कहो सुधीर, निपट गया सब झगड़ा? सुधीर, अरे सर, जब लोगों को पता चला कि कारपोरेशन को प्राइवेट सेक्टर में करा जा रहा है तो बड़ा हंगामा हुआ, खूब नारेबाजी हुई, स्टाफ घुस गया चेयरमैन के दफ्तर में। दारा सिकोह तो खिड़की से कूदकर भाग लिए जान बचाने किसी तरह, पर यूनियन वालों ने एमडी साहब को पकड़ लिया और खूब जमकर पिटाई की उनकी। गुप्ता जी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, फिर क्या हुआ? सुधीर, फिर मैं पहुंच गया और सबको शेयर्स के फॉर्म पकड़ाना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, सब शांत होकर लग गए फॉर्म भरने में। सारा शोर शराबा खत्म हो गया 2 मिनट में। गुप्ता जी, और करते भी क्या ये सब? आधे लोग बस यहाँ कुर्सी पर कोट टांग कर चले जाते हैं और सारा दिन स्टॉक एक्सचेंज में रहते हैं, बाकी कोई आया नहीं। सुधीर, हाँ सर, काम से तो कोई मतलब ही नहीं है किसी को यहाँ पर। भैया जी का प्रवेश। भैया जी, कहिए गुप्ता जी, कैसे हैं? भाई गुप्ता जी, ठीक ही हूँ। भैया जी, क्या बातें हो रही थी? गुप्ता जी, यही मैं सुधीर से यही कह रहा था कि आजकल काम से तो किसी को कुछ मतलब ही नहीं रहा। भैया जी, जमाना ही ऐसा आ गया है, कोई क्या करे। सुधीर, हाँ सर, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। भैया जी, और आपका काम कैसे चल रहा है? गुप्ता जी, चल ही रहा है, धीरे धीरे 6ठी मंजिल तक पहुँचे हैं। भैया जी, 6ठी मंजिल पर आपका मकान तो? गुप्ता जी, अरे मकान तो 2 बन चुके हैं, अब तो एक 5 स्टार होटल बनवा रहा हूँ। सोचता हूँ रिटायरमेंट होने के बाद 2 टाइम रोटी खाने का तो कुछ जरिया होना ही चाहिए। भैया जी, क्यों नहीं, पर आप रिटायर कहाँ होंगे? आप तो एक्सटेंशन पर चलते रहेंगे। गुप्ता जी, नहीं, अब काफ़ी कर ली बादशाह की खिदमत, अब तो बैठकर भजन पूजन करने का मन करता है। भैया जी, हाँ वो तो है। गुप्ता जी, वैसे भी इस करप्शन के माहौल में काम करने का मन ही नहीं करता। भैया जी, ये भी सच है। और शेयर्स का काम कैसे चल रहा है? गुप्ता जी, बहुत अच्छा चल रहा है, धूम मची हुई है उसकी हर जगह, वो हसमुख भाई बड़ी खूबी से देख रहे हैं सब कुछ। भैया जी, अच्छा एक बात है, आजकल ताजमहल के बारे में कोई बात ही नहीं करता। गुप्ता जी, बुढ़ऊ बीमार पड़े हैं ना, देख लीजिए, ठीक होते ही बुलवा लेंगे और फिर शुरू हो जाएंगे ताजमहल करने। भैया जी, इस बार सुना तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई, कहीं मर ना जाए, उसके मरने से पहले कॉन्ट्रैक्ट जरूर दिलवा दीजिए, नहीं तो सब डूब जाएगा। गुप्ता जी, हाँ मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चपरासी का प्रवेश। चपरासी साहब, दरबार से आदमी आया, संदेश लाया है कि बादशाह सलामत ने आपको याद किया। गुप्ता जी, देखा आपने?
आ गया बुलावा, जाओ कह दो मैं आ रहा हूँ। चपरासी जाता है, अच्छा मैं दरबार होकर आता हूँ। भैया जी, हाँ हाँ हो आइए, देख आइए बादशाह सलामत कैसे हैं। गुप्ता जी का प्रस्थान। प्रकाश कम होता है। प्रकाश पुनः होने पर शाहजहाँ के दरबार का दृश्य। गुप्ता जी का प्रवेश। तो दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं। कैसा लगा आपको ये जो आगे का है ताजमहल का टेंडर का, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।